पवन सिंह पर भड़के टीएमसी के बाबुल सुप्रियो। बीजेपी और पवन सिंह को क्या क्या सुना डाला। पवन सिंह को किस बात की दिलाई याद। के बीजेपी के उम्मीदवार पवन सिंह कल नाम घोषणा हुआ और आज वो ट्वीट करके बोल रहे हैं कि हम नहीं लड़ेंगे। तो क्या बोलिए? देखिए बहुत सिंपल सी बात है। हम पवन सिंह व्यक्ति या पवन सिंह आर्टिस्ट के कलाकार के खिलाफ मेरा कुछ नहीं है। मैं व्यक्ति पवन सिंह के बारे में भी मेरा कोई कुछ किसी भी तरीके का कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जिनके वीडियोस में फिल्मों में पर्टिकुलरली बंगाली औरतों को टारगेट किया गया है, उनके बारे में डेरोगेटरी शब्द यूज़ किया गया है, उनके ऊपर मजाक उड़ाए गए हैं, शब्द जो है वो कुरुचिकर है, उनको क्या सोच के बीजेपी जो है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे उन्हें आसनसोल से फील्ड कर सकती है, ये सोचने वाली बात है। लेकिन उसका उत्तर बड़ा सहज है। इसलिए सहज है क्योंकि बीजेपी बंगाली सेंसिबिलिटीज को कभी महत्व भी नहीं दिया, कभी समझने की कोशिश भी नहीं किया। आसनसोल में आप देखिए ये बड़ा स्पष्ट है, उनको लगता है कि नॉन बंगाली वोटर्स बहुत है, पवन सिंह नॉन बंगाली उस इलाके के लोगों के ऊपर उनके गाने हिट है, वो है, तो उसी से वो जो है उन्होंने वोट में उनको उतार के वोट जीतने की उन्होंने बात की है। वही उनके प्लान है, वही उनका तरीका जो है कल स्पष्ट हुआ था। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि देखिए हमको उन्होंने क्या गाना बनाया, उनको उन गाने जो है बड़े हिट होंगे, मैं उससे मेरे को कोई परहेज नहीं। लेकिन अगर पर्टिकुलरली बंगाल के औरतों को उन गानों से मजाक, अगर बहुत ही कथित रूप से बहुत खराब शब्दों में, बहुत ही डेरोगेटरी शब्दों में उसका अगर इस्तेमाल हुआ है, तो कहीं ना कहीं उनको सोचना चाहिए था कि बंगाल में इसका बहुत खराब असर पड़ेगा। और टीएमसी के प्रेशर में और सब लोगों ने इवन मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छा लगता क्या कि ऐसा कोई जो बंगाली औरतों को, हम हमारे सबके घर में माँ बहन है, जिस तरीके का शब्दों का इस्तेमाल किया है कि जो उनके वीडियो के नाम है वो बंगाल के चुनाव में लड़ते हैं, या ये क्या ठीक बात होती। और बीजेपी आज सुबह तक अमित मालविया बोलिए, पवन सिंह खुद बोलिए, इंटरव्यूज दे रहे थे, उनका कैंडिडेचर को वाउच किया जा रहा था, सपोर्ट किया जा रहा था। अचानक जो है ये तो स्पष्ट है कि पवन सिंह को जबरदस्ती ये ट्वीट करवाया गया है कि क्योंकि ये नामुमकिन है, एब्सोल्युटली नामुमकिन है कि पहली लिस्ट में ही बीजेपी ऐसा किसी कैंडिडेट का नाम घोषणा करेगी जिससे बात नहीं हुई होगी, जिनका कंसेंट नहीं ले लिया गया होगा, तो इसके बगैर पवन सिंह का नाम अनाउंस हो ही नहीं सकता है। तो अचानक 3 घंटे में क्या हुआ कि उन्होंने ट्वीट कर दिया। लेकिन एक चीज गौर करिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई मैं वो चुनाव नहीं लड़ूंगा, उन्होंने बोला कि आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो लड़े, वो बिहार से लड़े, उत्तर प्रदेश से लड़े, जहाँ पे उनके गाने हिट है, ये है, बिल्कुल लड़े। लेकिन बंगाली औरतों को जहाँ पे असम्मान की गई है, वहाँ से उनको लड़ने की जो है अधिकार नहीं दिया जाएगा, और टीएमसी ने ये साबित करके दिखाया।